स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन मंगलम क्लासेज। बच्चों, एडवांस मैथ चल रहा है जिसमें केसी सिन्हा बुक का क्लास 9 का एक्सरसाइज 7 का ये क्वेश्चन लास्ट है। और लास्ट क्वेश्चन वैसे भी लेंदी होता है और इसे बनाते समय हम लोगों को ध्यान में रखना होता है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा और कैसे लगेगा। आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा। पहले क्वेश्चन समझिए। यदि 2s इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी है तो सिद्ध करना है कि s माइनस ए का होल क्यूब प्लस s माइनस बी का होल क्यूब प्लस s माइनस सी का होल क्यूब माइनस थ्राइस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इक्वल टू 1/2 इंटू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्राइस ए। इतना हमको लाना है, मतलब इतना को हल करके हमको इतना लाना है। तो आसानी के लिए हम करेंगे क्या कि इसको हम x मान लेंगे। क्या मान लेंगे? x, इसको y और इसको z मान लेंगे। ये हो जाएगा x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस थ्राइस x y z। आसान हो जाएगा। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन में x बराबर क्या माना? s माइनस a माना, y बराबर s माइनस b माना और z बराबर s माइनस सी, ये मैंने मान लिया। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों? x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस थ्राइस x y z। और इतना बराबर हम लोग जानते हैं होता है क्या? 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो अब बच्चों हमको क्या निकालना है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू निकालना है। तो हम लिखेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू, तो एक्स यहीं पे दिया हुआ है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो ध्यान दीजिएगा कि जब आप इसको जोड़िएगा तो क्या आने वाला है? एस 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 कितना हो गया? 3s और माइनस ए माइनस बी माइनस सी इस टर्म में आ गया। अब ध्यान दीजिए, थोड़ा सा प्रेजेंट ऑफ माइंड लगाइए। माइनस यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, तो 3s माइनस कॉमन तो a प्लस बी प्लस। थोड़ा सा प्रेजेंट ऑफ माइंड और लगाइए, 3s माइनस और a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया हुआ है कितना है? 2s। तो इसको आप कैंसिल आउट करके 2s लिख सकते हैं। 3s में से 2s घटा दीजिए s, यानी बच्चों x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू आपका क्या आया? s आया। उसी प्रकार मैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर का वैल्यू निकालूंगा। तो लिखूंगा x माइनस वाई, तो x यहाँ पे है s माइनस a और माइनस y है s माइनस b। पहले इसको बना लेते हैं। s माइनस a माइनस s प्लस b, ई कट गया तो बचा क्या? b माइनस a, यानी x माइनस वाई बराबर b माइनस a। अब हमको x माइनस वाई का होल स्क्वायर निकालना है, तो दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a। यहाँ पे मैं निकाल चुका हूँ x माइनस वाई का होल स्क्वायर का वैल्यू। अब चलते हैं y माइनस जेड का वैल्यू निकालें। तो y माइनस जेड, y इक्वल टू है s माइनस बी माइनस जेड इक्वल टू है s माइनस सी। पहले इसको बना लेंगे, s माइनस बी माइनस s प्लस सी, कट गया, आया क्या? c माइनस बी, c माइनस बी, सी प्लस वाले चिन्ह को पहले ले रहे हैं, यानी y माइनस जेड हो गया c माइनस बी। वर्ग कर दीजिए दोनों, तो हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bc, यानी y माइनस जेड स्क्वायर का वैल्यू आ गया आपका कितना?
सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bc। सबको समझ में आ रहा है? अब आगे चलते हैं, जेड माइनस एक्स निकालते हैं, जेड माइनस एक्स। तो जेड का वैल्यू यहाँ से देख लीजिए एस माइनस सी, और एक्स का वैल्यू देख लीजिए एस माइनस ए। बना लीजिए एस माइनस सी माइनस एस प्लस ए, ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा, या आएगा ए माइनस सी, यानी जेड माइनस एक्स का वैल्यू आ गया ए माइनस सी। स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, वैल्यू निकाल लीजिए ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, यानी जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर का वैल्यू भी मेरा निकल गया। अब क्या करेंगे? सीधी सी बात है, सबका वैल्यू हम रख देंगे और देखेंगे कि उतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप लोग इसको उतारिए। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड की आवश्यकता है, तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू मिल गया है। x माइनस वाई का होल स्क्वायर की आवश्यकता है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर का वैल्यू निकाल चुका है। y माइनस जेड स्क्वायर का वैल्यू भी मैं निकाल चुका हूँ, और z माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू भी। इन सारे वैल्यू हम इसमें क्या कर देंगे? रख देंगे। तो चलिए रखते हैं, लिखेंगे 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना आया है? एस। चलिए, इसके बाद एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर का वैल्यू कितना आया है? बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस वाई माइनस जेड स्क्वायर का वैल्यू कितना आया है? सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b, और जेड माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आया है? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2। इतना आया है मेरा वैल्यू। और अब इसको हमको क्या कर देना है? सोल्व कर देना है, और सोल्व करके उतना लाना है। यही ध्यान में रखेंगे कि हमको इतना लाना है 1/2 इंटू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस प्राइस ए बी सी के इक्वल लाना है। तो सोल्व करेंगे और ध्यान देते रहेंगे कि उतना कैसे लाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 1/2 इंटू एस, अब मिलाइएगा बी स्क्वायर और बी स्क्वायर। पहले ए स्क्वायर वाले लिख लीजिए, ए स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर और बी स्क्वायर 2b स्क्वायर, और सी स्क्वायर और सी स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc और माइनस 2ac। अब इसमें कॉमन कितना ले सकते हैं? 2 ले सकते हैं, सब में 2 है। तो 1/2 इंटू एस, और कॉमन आ जाएगा इसमें से 2, तो अंदर क्या बचेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस एस। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया? एस इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस एस। इतना आ गया। अभी हमको उतना नहीं लाया है, आया है, तो एस के इक्वल हम देखेंगे कि क्या रख सकते हैं। तो 2s के इक्वल यदि ए प्लस बी प्लस सी आता है, तो 2s के इक्वल यदि ए प्लस बी प्लस सी आता है, तो एस के इक्वल क्या हो गया? यहाँ पे देख लीजिए, 2s के इक्वल ए प्लस बी प्लस सी, तो एस इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 हो जाएगा ना। तो एस इक्वल टू हम लिखेंगे क्या? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए सी। अब यहाँ से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक छिपा हुआ है, अलग निकाल लीजिए। 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी या माइनस। अब इतना बराबर हम जानते हैं, यहाँ पे लिखेंगे।
इसके बाद इसके बाद अब इसको बनाएंगे, ठीक। इतना बराबर क्या होता है, इतना बराबर a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी बराबर क्या होता है, हाँ। तो लिखेंगे इतना बराबर होता है 1/2 को लिख देते हैं, और इतना बराबर हम लोग पढ़ चुके हैं, होता है क्या, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस ट्राई से। तो मेरा आ गया एल एच एस बराबर आर एच एस, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूफ। तो बच्चों ध्यान देने वाली बात है कि एडवांस मैथ के जितने भी क्वेश्चन है उसमें सबसे पहले आपको सूत्र क्या होना है, याद होना है। और जब सूत्र आपको याद रहता है तो सूत्र में जिन जिन टर्म की आवश्यकता होती है उसको अलग आप क्या कर लीजिए, हल कर लीजिए और उसका वैल्यू फॉर्मूला में रख दीजिए, और आप आसानी से किसी भी एडवांस मैथ के क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। और लगता है कि यह चैनल हमारे लिए लाभप्रद है, शिक्षाप्रद है, तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।